कोहिनूर यही शब्द थे नादिर शाह के जब उसने पहली बार कोहिनूर हीरे को देखा और तभी से इस बेहद खूबसूरत हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। पर क्या वाकई में कोहिनूर हीरा रोशनी का पहाड़ था? जी हाँ, देखने में तो यह बिल्कुल ही रोशनी का पहाड़ था, लेकिन व्यवहार में यह हीरा अपने नाम के ठीक उलट अंधेरे का पहाड़ बना। भला कोहिनूर के साथ ऐसी कौन सी नकारात्मकता थी जो उसे पाने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को अंधेरे से भर देती थी? रोशनी का पहाड़ कहा जाने वाला यह हीरा कैसे किसी के जीवन के लिए दुख, बीमारी, निराशा और अंधेरे का पहाड़ बन सकता है? आखिर एक चमकीला पत्थर अपने अंदर ऐसा कौन सा रहस्य समेटे हुए जो लोग इसके दुष्प्रभाव को जानने के बाद भी इसे पाने की चाह रखते हैं? अरबों रुपए का यह हीरा हमेशा ही अपने मालिक की मौत का कारण बना, फिर भी इसे पाने का लोग सपना देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कोहिनूर हीरे को श्रापित माना जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आपको बता दें कि माना जाता है सन 1100 में आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के खानदान में काम करते वक्त वहां के कामगारों को एक बेहद चमकीला और सुंदर हीरा मिला। इस हीरे की चमक बाकी अन्य हीरों से बिल्कुल अलग थी। तब इसका आकार किसी छोटे केन के बराबर था। कोई नहीं जानता था कि दरियाई नूर जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे देने वाले गोलकुंडा में एक ऐसा हीरा मिला है जो अभिशाप बनने वाला है। कोहिनूर हीरे का इतिहास हमें मिलता है बाबर द्वारा लिखित बाबरनामे में, जिसमें लिखा था कि यह हीरा मालवा के किसी राजा की संपत्ति में शामिल था जहाँ से कांती राजवंश पहुंचा। ये वो राजवंश था जो तेलंगाना के पास 250 सालों से राज्य कर रहा था, लेकिन इस हीरे के कांती राजवंश पहुंचने के 17 साल के अंदर ही इस पूरे राजवंश का नाश हो गया था। इस तरह से यह हीरा गोलकुंडा से मालवा और मालवा से तेलंगाना पहुंचा, जहां पर इस हीरे पर लगा पहला दाग। राजवंश के खत्म हो जाने के बाद यह हीरा 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा, जिसके बाद 16वीं शताब्दी के अंत तक सुल्ताना के इन सभी तुर्क सुल्तानों का अंत बेहद खराब रहा। इस हीरे ने सबसे पहले शिकार बनाया बाबर के बेटे हुमायूं को, और हुमायूं का पूरा जीवन तहस नहस कर दिया। लेकिन हीरे का अभिशाप अभी खत्म नहीं हुआ। शाहजहां ने बाद में इस हीरे को अपने मयूर सिंहासन में चढ़वा लिया, जिसके बाद शाहजहां पर भी समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। उसे उसके खुद के बेटे औरंगजेब ने ही कैद कर लिया और एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया। इस तरह से कोहिनूर की तबाही का सफर तेलंगाना से आगरा और आगरा से दिल्ली जा पहुंचा। इस कोहिनूर हीरे ने जहां पहुंचा वहीं तबाही मचाई। मानो हर जगह कोहिनूर नहीं बल्कि तबाही ने सफर किया हो। और फिर आया वो समय जब तबाही करने वाला यह अभिशापित हीरा हिंदुस्तान की सरहद को पार कर गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह हीरा सिर्फ हिंदुस्तान के लिए अभिशापित था या फिर अब कोई नया देश, नया राजा इसका शिकार बनने वाला था? इस कोहिनूर के देश से बाहर जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। यदि दिल्ली में पगड़ी की अदला बदली की रस्म ना हुई होती तो यह हीरा आज भी हिंदुस्तान की शान होता। लुटेरों के सरदार और पर्शिया के शासक नादिर शाह ने 1740 में दिल्ली का रुख किया और फिर लाल किले का मयूर सिंहासन भी कांप उठा। उस समय उस मयूर सिंहासन पर मोहम्मद शाह बैठा करता था, लेकिन प्रजा की स्थिति बेहद खराब थी। नादिर शाह ने करनाल से लेकर दिल्ली तक तबाही मचाई, लाशों के ढेर लगा दिए, बेइंतहा कत्लेआम किया और राजा ने हार मानकर सारी दौलत नादिर शाह को सौंप दी। उस दौलत में वो मयूर सिंहासन भी शामिल था जिसके कोहिनूर का हीरा जड़ा था। हालांकि राजा ने मयूर सिंहासन से कोहिनूर निकलवा लिया था और उसे अपनी पगड़ी में छुपा लिया था, लेकिन एक दासी ने हीरे के राजा के पगड़ी में होने की बात नादिर शाह को जिसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली के राजा के सामने पगड़ी की अदला बदली करने की शर्त रखी और फिर पगड़ी खोलते समय वो हीरा जमीन पर गिर गया और हीरे को देखते ही नादिर शाह के मुंह से एकाएक निकला कोहिनूर, और तभी से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। नादिर शाह कोहिनूर को पर्शिया ले गया, जिसके बाद अभिशाप भी पर्शिया पहुंच गया। खून खराबे और संघर्ष की कहानी बस यहीं खत्म नहीं हुई। कोहिनूर पाने के 8 साल के भीतर ही नादिर शाह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नादिर शाह की हत्या के बाद उसके वंशज कोहिनूर हीरा लेकर अफगानिस्तान भाग गए, जिसके बाद ईरान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। तब लाहौर के राजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान की रक्षा की, जिसके बाद अफगानिस्तान ने भेंट स्वरूप राणा रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा सौंप दिया। उस समय लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस तरह से कोहिनूर हीरा दूसरे बार हिंदुस्तान पहुंचा और उसके साथ पहुंचा यह अभिशाप भी। कोहिनूर हीरे के मालिक बनने के कुछ सालों के भीतर ही राजा रणजीत सिंह भी काल में समा गए। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और उसे अंग्रेजी राज में मिला लिया। यहाँ से शुरू हुआ कोहिनूर का एक नया सफर, लेकिन अभिशाप ने कोहिनूर हीरे का साथ कुछ इस तरह जैसे परछाई इंसान का लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया के सामने सरेंडर करवाया। ये सरेंडर राजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह से करवाया गया। कोहिनूर को लेकर यह मान्यता चल पड़ी थी कि यह हीरा सिर्फ महिलाओं द्वारा ही पहना जाएगा। जब कोई पुरुष इसे धारण करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। अगर वाकई में ऐसा था तो फिर दिलीप सिंह के कोहिनूर हीरे को सरेंडर करने के बावजूद भी क्यों उनके राज्य का नाश हो गया? इतिहास के अनुसार दिलीप सिंह अपने जीवन के अंतिम समय में पाई के लिए मोहताज हो गए थे। इसके बाद 1954 में दिलीप सिंह को पंजाब से लंदन भेज दिया गया था और
वहाँ उनका रिलीजन भी चेंज करवा दिया गया। तो इस तरह से धोखे से पिछले से 170 साल से ज़्यादा यह हीरा देश की ब्रिटिश हुकूमत के सर का ताज बनता रहा। महारानी विक्टोरिया के अंडर कोहिनूर को क्रिस्टल पैलेस के एग्जीबिशन के लिए रखा गया था। बताया जाता है कि इस समय इसका वजन 186 कैरेट था, लेकिन ये किसी वजह से अपनी चमक खो चुका था। आपको बता दें कि ऐसा बताया जाता है कि यह कोहिनूर जिसके पास भी रहा उसका बुरा समय भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। यह हीरा जिसके पास भी होगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा, लेकिन पूरी दुनिया का दुर्भाग्य भी उसी इंसान का होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये कोहिनूर जिसका हुआ है उसकी ज़िंदगी धोखे और खून खराबे से भरी रही है। आपकी क्या राय है? क्या कोहिनूर को वापस भारत लाया जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।